प्रभुता लो बाहर ना फरमाओ। दो घड़ी बस दो घड़ी निज नाथ में आओ। अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। प्रभुता को जो देखते समकीती कहते, प्रभुता को जो भोगते वो सिद्ध कहते। प्रभुता को जो देखते वो समकीती कहते, प्रभुता को जो भोगते वो सिद्ध कहते। प्रभुता की बात की, प्रभुता की बात की श्रद्धा तनिक लाओ। अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी बस दो घड़ी निज नाथ में आओ। अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। देहादी में रहते हुए प्रभुता नहीं जाती, सब कर्मों में रहते हुए ताती। देहादी में रहते हुए प्रभुता नहीं जाती, सब कर्मों में रहते हुए नहीं ताती। प्रभुता से संपन्न हूँ, प्रभुता से संपन्न हूँ, ऐसा अनुभव लाओ। अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी बस दो घड़ी निज नाथ में आओ। अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। प्रभुता को ही भूल कर भव भव में भरमाते, हीनता अनुभवने से ही हीन कहते। प्रभुता को ही भूल कर भव भव भरमाते, हीनता अनुभवने से हीन कहते। प्रभुता का अनुभव करो, प्रभुता का अनुभव करो और प्रभुता प्रगटाओ। अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी बस दो घड़ी निज नाथ में आओ। प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। वेदना के लिए आगे चलते हैं। भगवान, क्या ये निश्चित है कि जो महावेदना वाला है वो महानिर्जरा वाला है, और जो महानिर्जरा वाला है वो महावेदना वाला है? तथा क्या महावेदना वाला अल्प वेदना वाला है?
इन दोनों में वही जीव श्रेष्ठ है जो प्रशस्त निर्जरा वाला है। प्रश्न किया, साथ में ही अपनी बात भी रखी हुई है। तो भगवान ने क्या कहा, हाँ गौतम, हाँ गौतम, जैसा ऊपर कहा है उसी प्रकार समझना चाहिए। हाँ, हाँ गौतम, जैसा ऊपर कहा है उसी प्रकार समझना चाहिए। यानी कि जो महावेदना वाला है वो महानिर्जरा वाला भी हो जाएगा, और महावेदना वाला अल्प वेदना भी होगा। तो उसका एक्सप्लेनेशन आगे होगा। भगवान, क्या छठी और सातवीं नरक पृथ्वी के नारी महावेदना वाले? अब प्रश्न ये किया कि छठी सातवीं नरक जो है, वो जो नरक छठी सातवीं के अंदर है, वो महावेदना वाले हैं। हाँ गौतम, वे महावेदना वाले। भगवान, तो क्या छठी सातवीं नरक के नैरियक श्रमण निर्ग्रंथों की अपेक्षा भी महानिर्जरा वाले हैं? गौतम, छठी सातवीं नरक की भूमि के नैरियक श्रमण निर्ग्रंथों की अपेक्षा महानिर्जरा वाले नहीं है। नहीं, वैसे नहीं है। मतलब उसका कंपैरिजन ये होता है कि जो उनके ना, जैसे किसी चीज को कूट कूट के बनाया जाता है, जैसे वो कर्म इस तरह बंधे हुए हैं कि उसको, हाँ, उसके कारण जो है महानिद्रा इतनी आसानी से नहीं हो सकती। और जो महाश्रम, उनके श्रमण जो है निर्ग्रंथ है, वो कर्म तो है उनके, लेकिन वो उतने नहीं होते। ये वैसे ही देख लो ना, जैसे किसी, जब कभी बर्तन बनाते थे, कुछ करते थे, तो थोड़ा मटेरियल लेकर, ब्रास या उसको उसको कूट कूट के बनाया जाता है। पता, कूट कूट के, हाँ नहीं, वो अलग बात है, चांदी का बर्तन है। बर्तन को कूट कूट के बनाया जाता है। देखा ना, उसको गोल गोल स्पॉट होते थे, उसको, उसकी पूरी शीट जो है ना, जैसे छोटी सी सिल्ली लेकर उसको पीट पीट के बर्तन बना दिया जाता है, बनाया जाता है। मिट्टी के बनाते हैं, जैसे ऐसी 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 उसको बनाते थे। एक होता है ढलाई का, ठठेरा कहते हैं। ढलाई का जो होता है ना, वो ढलाई का वैसा, वो लिक्विड को आपने कर दिया, उसके अंदर फिर भी उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती जितनी वो पीट पीट के बनाए। जैसे सुनार की एरन होती है, या वो जो छोटा सा मोची के आगे भी देखा ना पड़ा हुआ, जिसपे जूता ठीक करता है, वो 3 साइड का बना होता है, वो मोची की एरन होती है। सुनार की वैसे कम होती है। लोहार बैठे होते हैं ना, वो बनाते हैं तवे या तसले वगैरह, वो भी कूट कूट के वो गर्म करके ना, लोहा गर्म करके पीट पीट के बनाते हैं। वो उससे बनाते हैं, उसका फर्क पड़ता है। आगे क्लियर हो जाएगा। भगवान, तब ये कैसे कहा जाता है कि जो महावेदना वाला है वो महानिर्जरा वाला है? क्या बात, वो प्रशस्त निर्जरा वाला है, मतलब महानिर्जरा और प्रशस्त निर्जरा वाला है। उसमें कहा, गौतम मान लो 2 वस्त्र हैं, उनमें से एक कीचड़ के रंग से रंगा हुआ है, दूसरा वस्त्र खंजन, यानी गाड़ी के पहिए का कीट होता है ना, वो थोड़ा सा काला लग गया, ग्रीस है। हाँ, ग्रीस तो नहीं होती थी उसमें, ग्रीस नहीं होती थी। खंजन को रगड़ खा के ना कालापन हल्का होता है, क्योंकि अगर ग्रीस कहेंगे ना तो फिर जो उन्होंने जवाब दिया ना वो बैठेगा नहीं। खंजन गाड़ी के पहिए की कीट के रंग से रंगा हुआ है। गौतम, इन दोनों वस्त्रों में कौन सा वस्त्र कठिनता से धुल सकने योग्य है, बड़ी कठिनाई से काले धब्बे उतारे जा सके, जिस पर मुश्किल से चमक लाई जा सके तथा चित्र आदि बनाए जा सके, ऐसा है तो कौन सा वस्त्र ठीक किया जा सकता है? तो बोलते कीचड़ से रंगा या खंजन से? भगवान ने कहा, दोनों वस्त्रों में कीचड़ से रंगा वही साफ करना कठिन है। जो कीचड़ से पूरा जो होगा ना, मतलब उसको साफ करना मुश्किल है। जो उस समय का खंजन, आज का खंजन की बात ही करा, ग्रीस लगा के चिप जाओ उसको उतारने के लिए। उस टाइम गाड़ियां चलती थी, उसकी रगड़ से कालापन आ जाता था। उन्होंने कहा कि कीचड़ से रंगा वही साफ करना कठिन है। नहीं, उल्टा नहीं है, खंजन वाला ज्यादा कठिन है। ये आप तो आज की बात सोच रहे हो ना, वही तभी ग्रीस मना किया था मैंने। हाँ, काला आ जाता है, ये ग्रीस वाला सिस्टम कब हुआ है शुरू, इसलिए ग्रीस को वहां मना किया था। ग्रीस अगर दिमाग में है तो ये गलत लगी। हे गौतम, इसी तरह नैरिकों के पाप कर्म गाढ़ीकृत, गाढ़ बंधे हुए हैं, चिकने किए हुए हैं, श्लिष्ट हैं, निद्रित किए हुए हैं, छिल्लीभूत हैं, यानी निकाचित किए हुए हैं, इसलिए वह संप्रगाढ़ वेदना को वेदते हुए भी महानिर्जरा वाले नहीं हैं। उनकी जो है ना महानिर्जरा नहीं होगी। तथा महापरिवसान, यानी कर्मों को विशेष रूप से सभी ओर से अंत करने वाले नहीं होते। नहीं, तो मतलब वो भोगते हैं उतना कर्मों का, लेकिन उनके जो है ना, वो प्रशस्त, जो इसको कहेंगे कि उसको ये हो जाए कि महानिर्जरा हो जाए, वो नहीं।
अथवा जैसे कोई व्यक्ति जोरदार लगातार चोट मारकर एरन को हथौड़े से कूटता पीटता हुआ भी उस एरन के स्थूल पुद्गलों को विनिष्ट करने में समर्थ नहीं हो सकता। सुनार की एरन तो छोटी सी होती है, और ये मोची के पास जो होती है वो एरन बड़ी होती है, 3 साइड में होती है जिस पे रखकर वो ठोकता है। तो अगर वो एरन ही टूट जाए जो है, हाँ, तो हाँ मतलब ये है कि पीड़ता हुआ भी उस एरन के स्थूल पुद्गलों को विनष्ट करने में समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि जब एरन बनाई जाती है वो भी पीट पीट के उसके जो है ना पुद्गल, उसकी स्ट्रेंथ दी जाती है उसको ठोक ठोक के। उसी प्रकार हे गौतम, नैरिकों के पाप कर्म गाढ़ किए हुए यावत, इसलिए वह महान निर्जरा एवं महापरिवसान वाले नहीं है। भगवान, इन दोनों वस्त्रों में जो खंजन के रंग से रंगा हुआ है वह वस्त्र आसानी से धोया जा सकता है। उन्होंने भी यही जवाब दिया कि इसको धोया जा सकता है। हे गौतम, इसी प्रकार श्रमण निर्ग्रंथों के स्थूलतर स्कंद रूप कर्म शिथिलीकृत यानी मंद विपाक वाले, सत्ता रहित किए हुए विपरिणाम वाले होते हैं, विशेष परिणाम वाले होते हैं, इसलिए वो शीघ्र ही विध्वस्त हो जाते हैं। जितनी कुछ भी वेदना को वेते हुए श्रमण निर्ग्रंथ महानिर्जरा महापरिवसान वाले होते हैं। अथवा जैसे कोई पुरुष अत्यंत तपे हुए लोहे के तवे यानी ये कढ़ाई ले लें, तवे के ऊपर पानी की बूंद डाले तो वह शीघ्र भी नष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाती है। हे गौतम, श्रमण निर्ग्रंथों के यथा बादर कर्म भी शीघ्र ही विध्वस्त हो जाते हैं, और वे यावत महानिर्जरा एवं महापरिवसान वाले होते हैं, मतलब उसकी महानिर्जरा हो सके, क्योंकि उनके कर्म तो बंधे हैं, जितने निर्ग्रंथ कर्म बंधे हैं वो गाढ़ नहीं है, कुछ सहज में निकल जाते हैं। वे यावत महानिर्जरा और महापरिवसान वाले होते हैं। इसी कारण से ऐसा कहा जाता है कि जो महावेदना वाला होता है वो महानिर्जरा वाला होता है, यावत वही श्रेष्ठ है जो प्रशस्त निर्जरा वाला है। यानी श्रमणों के अनुसार ये हो जाएगा, निर्ग्रंथों के अनुसार, कि जो महावेदना वाला होता है वो महानिर्जरा वाला होता है। महावेदना और महानिर्जरा की व्याख्या उपसर्ग आदि के कारण उत्पन्न हुई विशेष पीड़ा महावेदना। कोई ऐसा उपसर्ग आ गया कि वो महावेदना होगी, तो इतनी पीड़ा पीड़ा हो रही है। कर्मों का विशेष रूप से क्षय होना महानिर्जरा, महानिर्जरा और महापरिवसान का भी महावेदना और महानिर्जरा की तरह कार्य कारण भाव है। वो कार्य होगा तो मतलब कोई कारण होगा तो उसका कार्य होगा। जो महानिर्जरा वाला नहीं होता वह महापरिवसान मतलब कर्मों को विशेष रूप से सभी ओर से अंत करने वाला नहीं होता। जो महानिर्जरा वाला नहीं होता तो महापरिवसान वाला मतलब उसको महापरिवसान किसको कहेंगे? कर्मों की विशेष रूप से सभी ओर से अंत करने वाला, सभी ओर से अंत करने वाला नहीं होता, वो महापरिवसान नहीं होता। यानी महानिर्जरा कर रहा है तो जरूरी नहीं कि वो महापरिवसान कर रहा। क्या नारक महावेदना और महानिर्जरा वाले नहीं होते? गौतम स्वामी ने इस प्रश्न को उठाकर भगवान महावीर से समाधान मांगा कि नैर्यक महावेदना वाले होते हुए भी महानिर्जरा वाले होते हैं, या श्रमण निर्ग्रंथ। भगवान ने कीचड़ से रंगे वस्त्र द्वय के दृष्टांत दिया, जो 2 वस्त्रों की बताया कि कीचड़ से उसका वस्त्र द्वय के दृष्टांत द्वारा स्पष्ट कर दिया है कि जो महावेदना वाले होते हैं वे सभी महानिर्जरा वाले नहीं होते, नहीं होते। जैसे नारक महावेदना वाले होते हैं, उन्हें अपने पूर्वकृत गाढ़ बंधनबद्ध यानी निद्यत निकाचित कर्मों के फलस्वरूप महावेदना होती है, परंतु वे उसे समभाव से ना सहकर रो रो कर विलाप करते हुए सहते हैं, जिससे वह महावेदना महानिर्जरा रूप नहीं होती। नहीं, हाँ, अपितु अल्पतर अप्रशस्त अकाम निर्जरा होकर रह जाती है। इसके विपरीत भगवान महावीर जैसे श्रमण निर्ग्रंथ बड़े बड़े उपसर्गों व परिशों को समभाव से सहन करने के कारण महानिर्जरा और वह भी प्रशस्त निर्जरा कर लेते हैं। हाँ, तो उसकी प्रशस्त हो जाती। इस कारण वेदना महती हो, मतलब वेदना जो काफी तीव्र हो, हाँ महती हो या अल्प, उसे समभाव से सहने वाला ही जो है भगवान महावीर की तरह प्रशस्त महानिर्जरा और महापरिवसान वाला हो जाता है। यह आगे कहा है कि जैसा महावीर ने करी है, भगवान महावीर ने यानी कि प्रशस्त महानिर्जरा की है। क्यों? क्योंकि समभाव से सहन की सारी की। तो इसलिए श्रमण निर्ग्रंथों के कर्म शिथिली बंधन वाले होते हैं। इसका बंधन शिथिल होता है,
होते हैं, जिन्हें वह शीघ्र ही स्थिति घात और रस घात आदि के द्वारा विशेष परिणाम वाले कर देते हैं, विपरिणाम कर देते हैं। अतएव वे कर्म शीघ्र ही विध्वस्त हो जाते हैं। इस संबंध में भगवान ने दो दृष्टांत दिए हैं। सूखे घास के पूले को अग्नि में डालते ही तथा तपे हुए तवे पर पानी की 2 बूंद डालते ही वे दोनों शीघ्र विनष्ट हो जाते हैं, वैसे ही श्रमणों के कर्म शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। मतलब उनके उतने निदित निकाचित, हाँ, मतलब कर्म भी जो है ना, हमारे जो कर्म, उसका मतलब है, इसमें क्या है कि सघनता आ जाती है। जो पीट के बनाया जाता है उसमें उसमें जो पार्टिकल इतने नजदीक पीट पीट के हो जाती है कि वो सघन हो जाता है, अंदर गैप नहीं रहता। मतलब बर्तन है, बर्तन में भी जो एक एक उसके पार्टिकल है, समझ लो, वो कहीं दूर है कि नजदीक है, कैसे है, जितना, तो उसको उतना ही पीट पीट के बनाया जाता। तो एक आपने कभी देखा होगा कपड़ा श्रिंक हो जाता है, दिया ऐसा, वो कपड़ा जब बुना गया ना, उसको खींच के बुना गया, वो खिंचाई करते हैं उसको, स्ट्रेच करते, जिसमें से ना जब वो बन रहा था ना, तो वो मशीन जो सुई थी वो खींच के करती, तो उसमें उसका क्या होता है, 3-4-5% प्रोडक्शन बढ़ जाती है, लेंथ बढ़ जाएगी। और जैसी आप घर पे जाकर कपड़ा सिलवाया और पानी में डाला, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। हाँ। तो ये होता है कि वो मतलब 36 साइज का लिया था, 32 साइज हो गया। ये जो मतलब यह है कि उसको कहते हैं कि उसको खींचते हैं उसको, यानी इसको दूसरी भाषा में कैलेंडरिंग भी कह देते हैं। खींचे, उस कैलेंडर लगे होते हैं गोल, उसको स्ट्रेच करके बांध देते हैं, स्ट्रेच करके खींच देते हैं कपड़ा, नफा इसमें ज्यादा आएगा और कपड़े के अंदर 4-5% का फायदा हो जाए, बहुत है। तो ये जो है, ये सारा क्या है कि इसलिए पीट पीट के बना हुआ, वो सघनता है उसमें उन कर्मों की, इतनी आसानी से नहीं। एक बार की वो जब सहज पड़े हुए हैं, ये हमारे उस टाइम जब बंधन हो रहा है, उसमें हमारी स्थिति कैसी है, उसके हिसाब से अतएव वे कर्म शीघ्र ही विध्वस्त हो जाते हैं। इस संबंध में भगवान ने दो दृष्टांत दिया, सूखे घास का पूले कर दिया और तवे गर्म तवे कर दिया। वैसे ही श्रमणों के कर्म शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। निष्कर्षतः उल्लिखित कथन है, जो महावेदना वाला होता है वो महानिर्जरा वाला होता है, किसी विशिष्ट जीव की अपेक्षा से समझना चाहिए कि जो महावेदना वाला है वो महानिर्जरा वाला होता है। ये ऐसे स्टैंडर्ड इसको ना मानने की, जो महावेदना वेदता है वो महानिर्जरा वाला होगा। तो विशिष्ट अगर ग्रंथों के बारे में उसके लेंगे तो ये बात सही बैठेगी, और नारकियों को लेंगे तो ये नहीं बैठेगी। नारियक आदि कलिष्ठ कर्म वाले जीवों की अपेक्षा से नहीं, तथा जो महानिर्जरा वाला होता है वो महावेदना वाला होता है, ये कथन भी प्रायिक समझना चाहिए कि उसको देखकर उस कंडीशन के साथ, क्योंकि सहयोगी केवली नामक 13वें गुण स्थान में महानिर्जरा होती है, परंतु महावेदना नहीं भी होती, उसकी वहां भजना है, उस समय भी उसकी महानिर्जरा हो रही है, महानिर्जरा हो रही है, लेकिन उस समय उसको महावेदना नहीं होती, उसकी वहां भजना है। निष्कर्ष ये है कि जिनके कर्म सुघोत वस्त्रवत सुविशोध, यानी सरलता से सुधोत मतलब है कि सरलता से धोने योग्य, और सुविशोध का मतलब है कि शीघ्रता से साफ होने योग्य होते हैं, वह जीव किसी भी वेदना को भोगते हुए महानिर्जरा और महापरिवेशन वाले होते हैं। मतलब आपने कपड़ा थोड़ी सी मैल लगी मतलब, और उसको सरलता से धोया जाता। एक कपड़े को इतना यूज करा, इतना करा कि आपका वो जैसा मसोता होता है वैसा बन गया, मसोता मीन्स पोचा, वैसा बन गया। अब उसको कितना धोगे आप, जितनी बार धो लो उसका रंग तो मैल निकल जाएगी, पर वो पोचा पोचा ही रहेगा, वो जैसा ओरिजिनल था वैसा नहीं हो पाएगा, वैसा नहीं हो पाएगा। तो ये दुर्विशोध कर्म के 4 विशेषणों की व्याख्या है, जिसको नहीं कर सकते, दुर्विशोधित जिसका कि हम शुद्ध नहीं कर सकते, उसका शोधन नहीं हो सकता। एक है गाड़ी कायम कयाम, कयाम जो है, जो कर्म डोरी से मजबूत बांधी हुई सुइयों के ढेर के समान आत्म प्रदेशों के साथ गाढ़ बंधे हुए वो गाड़ी कृत हैं। ये प्राकृत में लिखा है, हिंदी में गाड़ी कृत है, मतलब उनको इकट्ठे कर कर सुइयों को और डोरी से बांध दी। हाँ, एक होता है सुइयां बिखरी पड़ी हैं, वो उठानी, अब ये बंधी हुई हैं, बंधी हुई। फिर है चिकनी कायम, मिट्टी के चिकने बर्तन के समान सूक्ष्म कर्म सिकंदों के रस के साथ परस्पर गाढ़ बंध वाले
दुर्भेद कर्मों को चिकने किए हुए कर्म कहते हैं। ये चिकने हो गए कर्म जो ना, चिकने बर्तन के समान, कि उसमें सूक्ष्म कर्म स्कंदों को रस के साथ परस्पर गाढ़ बंधे हुए, वो चिकने कर्म जो है। फिर है सिलिटी कायम, ये है रस्सी से दृढ़ता पूर्वक बांधकर आग से तपाई हुई सुइयों का ढेर। जैसे परस्पर चिपक जाता है, वह सुइयां मतलब तार से बांध दी, रस्सी से या तार से बांध कर फिर उनको भट्टी में डाल दिया, जला दिया, वो सारी जो है वो उसकी ढल गई, वे सुइयां एक में एक हो जाती हैं। इसी तरह जो कर्म परस्पर एक में एक श्लिष्ट हो गए, चिपक गए हैं, उसे निद्दित कर्म कहते हैं। निद्दित कर्म क्या है? तो हमने कर्म की स्थिति में 4 शब्द आते हैं कि सप्रष्ट होता है पहले, फिर बद्ध होता है, फिर निद्दित होता है, फिर निपातित होता है। ये उनकी ग्रेडिंग है चक्र में। सप्रष्ट तो कहते हैं कि जो आकर कर्म जस्ट लगा, सप्रष्ट है, नहीं मतलब आया है, पास में आ गया, सप्रष्ट करा। और फिर वो बद्धता है, बाद में बंधन होता है। पहले जब आता है तो स्पष्ट ही होता है, स्पष्ट के बाद में वो बद्धता है, उसके साथ बंद हो गया, बंद। फिर उसका निद्दित कर्म जो होता है वो इस तरह होता है कि आपने निद्दित कैसे करा, उसको बांध दिया, निद्दित को बांध के, तो बांध के करोगे तो फिर उस हिसाब से जल्दी छूटने वाले नहीं होते, बांध दिया। और अगर उसको भट्टी में डाल के गर्म कर दिया तार से, तो वो निकाचित, वो निकाचित। खिली भूयम, ये निकाचित के लिए आता है, यानी खिली भूत कर्म, वह निकाचित कर्म होते हैं जो बिना भोगे, प्रदेशोनुसार, प्रदेशोनुसार कह रहे हैं, बिना भोगे किसी भी अन्य उपाय से क्षीण नहीं होते। अनुभाव का जो है वो भोगना जो है वो तो आपके हाथ में है, लेकिन जो प्रदेशोनुसार तो वो भोगना ही पड़ेगा, वो प्रदेश, वो तो जो कर्म लगे हैं जितने समय के लिए वो हटेंगे ही हटेंगे। गौतम, कितने ही जीव महावेदना और महानिर्जरा वाले हैं, कितने ही जीव महावेदना और अल्प निर्जरा वाले हैं, कई जीव अल्प वेदना और महानिर्जरा वाले हैं, तथा कई जीव अल्प वेदना और अल्प निर्जरा वाले हैं। वेद है किसको कह रहे हो? हाँ, चौबंगी हो गई, 4 बना दिए उसके अंदर में। तो गौतम, प्रतिमा प्रतिपन्न अनगार महावेदना, मतलब ये प्रतिमा प्रतिपन्न अनगार जो है वो महावेदना और महानिर्जरा वाला होता है। 6ठी 7वीं नर के पृथ्वियों के नैरियक जीव महावेदना वाले किंतु अल्प निर्जरा वाले। तो पहली तो होगी महावेदना महानिर्जरा, ये तो प्रतिमा प्रतिपन्न अनगार, इसकी जो निर्जरा ये महानिर्जरा वाला हो जाता है। और श्लेषी अवस्था को प्राप्त अनगार अल्प वेदना और महानिर्जरा वाला हो जाता है। अब श्लेषी अवस्था में जब आपको प्राप्त अनगार अल्प वेदना और महानिर्जरा वाला होता है, और अनुत्तरोपाधिक देव अल्प वेदना और अल्प निर्जरा वाले हो, उनकी निर्जरा भी अल्प होती है, और उनकी जो है अनुत्तरोपाधिक देव अल्प वेदना। तो चौथा जो है अल्प वेदना और अल्प निर्जरा, तो कौन, वेदना भी बहुत अल्प है और निर्जरा भी बड़ी अल्प है। ये अनुत्तरोपाधिक देव हुए, सबसे ऊपर के जो है ना उसके अनुत्तरोपाधिक देव हो, अनुत्तरोपाधिक। ये इससे समझ आती है कि आपको कि ये वेदना जो है ना, वेदना कोई बहुत वेदना होता है तो ये नहीं कि उसको निर्जरा सारी कर देगा, ये पूरी अल्प निर्जरा होगी, महान निर्जरा होगी। ये उसकी वस्तु स्थिति पे डिपेंड करता है कि उस समय वो क्या है। प्रश्न है कि भगवान, क्या निश्चय महाकर्म वाले, महाक्रिया वाले, महाआश्रव वाले और महावेदना वाले जीव सर्वतः सब दिशाओं में अथवा सब ओर से और सभी प्रकार से पुद्गलों का बंध होता है? सर्वतः सब ओर से पुद्गलों का चय होता है, सर्वतः पुद्गलों का उपचय होता है, सदा सतत पुद्गलों का बंधन बंद होता है, सदा सतत पुद्गलों का चय। चय और उपचय में पहले समझ लो, चय में तो किसी चीज को लाना, जैसे राज मिस्त्री बैठा होता है और मजदूर जो है ईंटें सीमेंट वो गिला करके वहां लाता है, और फिर उपचय क्या करता है, वो करता है, वो जो राज मिस्त्री होता है वो उस पे मसाला डालकर फिर ईंट को टिकाता है, ये उपचय हो गया। मतलब जैसे कर्म आते हैं तो वो चय हो गए। अब उपचय मतलब कहाँ किस प्रकृति का कहाँ उसका बंद होना है, उसको, हाँ, उसको कहाँ सेट करा है, वो जो है वो उपचय हो गया। तभी बात ये क्लियर होगी ना। सर्वतः सब ओर से, मतलब वो बता रहे हैं कि जब कर्म बंधते हैं तो किसी एक दिशा से या सारी दिशाओं से बंधते हैं, क्या सभी प्रकार से पुद्गलों का बंध होता है? ये सारा जो है पुद्गलों का चय होता है, और सर्वतः पुद्गलों का, फिर उसके बाद पुद्गलों का उपचय होता है।
यह सदा सतत पुद्गलों का बंध होता है, सदा सतत पुद्गलों का चय होता है, सदा सतत पुद्गलों का उपचय होता है, क्या सदा निरंतर उसका आत्मा यानी सशरीर जीव दूररूपता में, दुर्वर्णता में, दुर्गंध में, दूररसता में, दुस्पर्श और वर्ण गंध रस स्पर्श की अपोजिट कर दिया, यानी अनिष्ट वाले जो है ना, दुरूपता, दुर्वर्णता, दुर्गंधता, दूरस्थता, दुस्पर्शता में, अनिष्टता यानी इच्छा से विपरीत में, एकांतता, असुंदरता, अप्रियता, अशुभता, अमंगलता, अमनोज्ञता, अमनोगमता, मन से अस्मरणीय रहता है, अनिच्छनीयता, अनिच्छनीयता जो है, और अनिभिधीयता, प्राप्त करने हेतु अलोभता, मतलब सारा जो हम सोचते हैं ना उल्टा सारा ये, अधमता, ये अनुधुरता, दुख रूप से और अदुख रूप से बार बार परिणित होता है, मतलब जैसे दुर्गंध आ गई, जैसे दुरूपता आ गई, वर्ण उसका खराब है, वो सदा निरंतर उसका आत्मा सशरीर जीवों के साथ उसका ऐसा बंद होता है। का जवाब क्या है? हाँ गौतम, महाकर्म वाले जीव के यावत ऊपर कहे अनुसार यावत परिणित होता है। हर तरह की जितना जितना ये सारे अपोजिट हैं, अप्रिय है, अशुभ है, अमनोज्ञ है, सारे आके बंधते हैं उसकी जैसी रुचि है उस हिसाब से, जैसा कि सभी दिशाओं से कर्म आकर उसके अकॉर्डिंग बंधते हैं उसके। भगवान किस कारण से ऐसा कहा जाता है? गौतम, जैसे कोई अहत जो पहना गया परिभुक्त, परिभुक्त पहना गया ना हो, जो कपड़ा ऐसे सिला उसको पहना ना गया, उसको अहत कहा। धोत में तो मतलब है कि पहनने के बाद धोया हुआ, तंतुगत कहते हैं जो भी बनकर आया है, फ्रेश हाथ करके से ताजा बुनकर उतरा हुआ वस्त्र हो, वह वस्त्र जब क्रम से उपयोग में लिया जाता है तो उसके पुद्गल सब ओर से बंधते हैं, संलग्न होते हैं। वो मैल आता है ना, धीरे धीरे वो कपड़ा जो है जिसको कि उसके ऊपर कैसे मैल आकर वो क्या होता है, सब ओर से उस पर चय होती है, चय। हाँ, यावत कालांतर में वह वस्त्र मसौते जैसा अत्यंत मैला और दुर्गंधित रूप में परिणित हो जाता है। इसी प्रकार महाकर्म वाला जीव उपयुक्त रूप से यावत असुख रूप से बार बार परिणित होता है। जैसे हम उस कपड़े को, एक कपड़ा वो है जो कभी पहने ही नहीं है, या जो है कि पहनने के बाद धोया हुआ है, या जो है नया नया बन के आया है, तो एक नया हो गया, एक कभी उसको इस्तेमाल नहीं किया हो गया, और एक जो है कि पहनने के बाद धोया हुआ है। अब उसके ऊपर वस्त्र को जब हम उपयोग में लाते हैं बार बार, तो उसके पुद्गल सब ओर से बंधते हैं, सब ओर से बनते हैं, सब ओर से, और सब ओर से चय होते हैं, बनते हैं। यावत कालांतर में वह वस्त्र बिल्कुल ऐसा, अगर उसको इस्तेमाल ही करते रहे तो एक दिन जैसा होगा बिल्कुल काला सा कपड़ा हो जाए और दुर्गंधित रूप में परिणित होता है। इसी प्रकार महाकर्म वाला जीव बार बार, क्योंकि वो चीज है ना जो उसकी प्रवृत्ति होगी वो बार बार करेगा जैसा भी है। अब वो पहले के कर्म किए हुए हो, यानी जो धोया हुआ है जैसा, जो मैला है, या जिसने नया है, वो भी ताजा कर्म बांधा है, वो सारे मिलकर उसको क्या है, बार बार उसके ऊपर अगर होंगे तो फिर वो वैसा हो जाएगा कि जैसा उसमें कुछ भी नहीं। अब ये सारी ऊपर की जो कंडीशन बताई है ना, इस सारों के अंदर इसके कारण उसका कर्म बंधेगा। ये उसको वर्ण अच्छा नहीं, गंध अच्छी नहीं, रस अच्छा नहीं, जितना दुर्गंध आ रही है, ये आ रहा है, जितनी वो नेगेटिविटी है हम सबको उसका, हाँ नेगेटिव है सारा, वो सारों के कारण उसमें आएगी, गंदगी आएगी, और वो फिर उसका साफ होना उतना ही मुश्किल हो जाए। निष्कर्ष एवं आशय क्या है? जो जीव महाकर्म, महाक्रिया, महाआश्रम, महावेदना से युक्त होता है, उस जीव के सभी ओर से, सभी दिशाओं अथवा प्रदेशों से कर्म पुद्गल संकलन रूप से बंधते हैं, बंधते हैं, सब तरफ से बंधते हैं, बंद रूप से चय को प्राप्त होते हैं। आपने देखा होगा अगर कपड़े को आप प्रेस नहीं करो, आयरन ना करो, उसको उसकी सरफेस स्मूथ ना हो तो वो बड़ी जल्दी मैली हो, बिना आयरन किया हो तो वो धूल जो आएगी ना उसके जहां सलबेटें पड़ी हैं वहां पर गंदा वहां 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 जल्दी चिपक जाए, क्योंकि वो स्मूथ नहीं है। वो आयरन हो गया, उस पर मैल कम लगी। वो स्टार्च हो गया, स्टार्च करके आपने करा और उसको पहना आपने, तो वो उसमें मैल और कम लगेगी, क्योंकि जो स्टार्च है ना उसकी सरफेस और स्मूथ हो गई। जो सख्त होता है ना तो धूल धूल आती है वो उसको सरफेस उतनी मुलायम मिलेगी, वो गिर जाएगी। तो ये तो एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि हम लोग जब उस कपड़े को दबाते नहीं, वैसे धोकर पहन लिया तो जल्दी से मैला से नजर आता।
मैला नहीं, उसको सोते टाइम नीचे बिछाकर उसके ऊपर फिर चादर बिछा के लेट जाती है, वो प्रेसिंग हो जाती है, तो वो ज्यादा चल जाता है। अगर वो आप 2-3 दिन पहनते हो तो हो सकता है 4-5 दिन पहन लो। तो यह कि जो जीव महाकर्म, महाक्रिया, महाआश्रव, महावेदना से युक्त होता है, उस जीव के सभी ओर से, सभी दिशाओं से अथवा प्रदेशों से कर्म पुद्गल संकलन रूप से बंधते हैं, बंद रूप से च को प्राप्त होते हैं। कर्म पुद्गलों की रचना, पुद्गलों के की रचना जो होती है, ये निषेक निषेक बनता है ना, रूप से उपचय को प्राप्त होते हैं। उपचय को मतलब हो गया उसकी सारी सेटिंग हो गई, जहां जहां जिसने चिपकना चिपक गया, वो चय हुआ, चय में तो आए और उपचय में उनको व्यवस्थित कर दिया, व्यवस्थित हो गया, कर दिया। अथवा कर्म पुद्गल बंधन रूप में बंधते हैं, निदित रूप से उनका चय होता है और निकाचित रूप से उनका उपचय होता है। उसको तो निकाचित रूप से आपने उसको कहीं ना कहीं उसको आएंगे तो निश्चित रूप से नहीं नहीं, निदित वाले अलग हैं, वो ही आएंगे। नहीं, निदित वाले कर्म अलग हैं, निकाचित वाले अलग हैं, अलग है। निदित वाला अलग है, निदित कर्म जो है वो उससे हल्के हैं। निदित वाला कर्म कौन सा है? ये कर्म में कुछ नहीं कर सकते आप इस निदित कर्म को, इसको उपशम कर सकते हो, इसको सिर्फ उपशम कर सकते हो, थोड़ा दबा सकते हो, निदित कर्म। निदित निकाचित का कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ना उद्वर्तना, ना अपवर्तना, ना संक्रमण, कुछ नहीं कर सकते उसका, उसका मतलब उस कर्म का कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ इतना ही हो सकता है कि उस कर्म के उदय के अंदर आप अपने अंदर अगर हैं तो आपका वो हो जाएगा। और अंदर आप तब जाएंगे आपके और कषाय वगैरह ना हो। अगर कषाय वगैरह हैं तो फिर अंदर जाना मुश्किल है। जैसा नया और नहीं पहना स्वच्छ वस्त्र भी बार बार इस्तेमाल करने तथा विभिन्न अशुभ उद्गलों के संयोग से मसोते जैसा मलिन हो जाता है, वैसे ही दुष्कर्म उद्गलों के संयोग से आत्मा भी दुरूप के रूप में परिणित हो जाती है, यानी मसोते जैसी अर्थात सफाई वाले पोचे जैसी हो जाती है। दूसरी ओर जो जीव अल्प कर्म, अल्प क्रिया, अल्प आश्रव, अल्प वेदना से युक्त है, मुक्त होता है, उस जीव के कर्म उद्गल सब ओर से भिन्न छिन्न विध्वस्त और परिध्वस्त होते जाते हैं। मलिन पंख युक्त गंदा धूल भरा वस्त्र क्रम से साफ करते जाने से, पानी से धोए जाने से उस पे संलग्न पुद्गल छूट जाते हैं। इसी प्रकार कर्मों के संयोग से मलिन आत्मा तपश्चर्य मतलब 12 कर्म पुद्गलों के झड़ जाने, विध्वस्त हो जाने से सुख आदि रूप में प्रशस्त बन जाती है। मतलब यह है कि जैसे हम साथ साथ कुछ ना कुछ क्रिया भी कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, धीरे धीरे वो ये कम भी हो जाए। हाँ, वो हल्के मतलब कम तो नहीं होंगे, कम तो अपने समय से होंगे, समय से होंगे। लेकिन अगर आप उदीर्णा कर रहे हैं, अगर वाकई तप ऐसा हो रहा है कि जिससे कर्म उदीर्ण हो रहे हैं, फिर वो हटेंगे। अगर तप कर रहे हैं और उसमें भाव कुछ और हैं, तो तप तो सही सम्यक तप नहीं है, तो फिर कैसे होगा? नहीं, क्रियाओं से कुछ नहीं होगा। भावधारा क्या अंदर चल रहा है, तब क्यों किया जा रहा है? किसी को दिखाने के लिए दिया जा रहा है, किसी की प्रतियोगिता में आकर किया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। आपने वाकई उसको लक्ष्य रखकर कि मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है, इसलिए मेरे कर्मों की निर्जरा हो, तो इसका मतलब है कि ये जो बात की जा रही है, इसका मतलब है कि धीरे धीरे कुछ ना कुछ करता रहे। मान लिया कर्म ही बंधे जा रहे, उस पर बंधा वो मैला, वो बंधा वो। अगर आपने कपड़ा लिया है, उस पर कुछ मैला आया थोड़ा, 2-4 दिन यूज करा, उसको धो दिया, फिर 2-4 दिन मैला हुआ, फिर धो दिया। अब वो तो फिर अगर आपने 20 दिन तक वो इस्तेमाल करा और धोया नहीं, और 20 दिन बाद जो मैल उस पर टिकेगी, उसको धोना कितना मुश्किल हो, कितना मुश्किल हो। ये कपड़े से ही समझाया गया है कि आपका जितनी वो मैल है एडजस्ट, आपको पता है कि इतना मैल हो गया ना, ये साफ नहीं है। कपड़े की लाइफ क्या होती है? जब हम ज्यादा पहनते हैं, जैसे जहां जहां ज्यादा मैल लगती है, फिर उसको ब्रश रगड़ते हो या किसी चीज से रगड़ते हो, उसकी लाइफ खत्म होती है और वो फिर उतना साफ नहीं हो पाता। और कुछ मिट्टी ऐसी होगी जो रच जाएगी उसके अंदर, वो जाएगी नहीं, हल्की पड़ जाएगी, जाएगी। भगवान ज्ञानावरणी कर्म का बंद करता हुआ जीव कितनी कर्म प्रकृतियों का वेदन करता है? गौतम वह नियम से 8 कर्म प्रकृतियों का वेदन करता है। ज्ञानावरणी कर्म का बंद करता हुआ जीव कितनी कर्म प्रकृतियों का वेदन करता है? वह नियम से 8 कर्म प्रकृति का वेदन करता है। इसी प्रकार
एक या बहुत नैरिक नैरिकों से लेकर एक या बहुत वैमानिक देवों के विषय में कहना, ये सारे याद है। मतलब एक या बहुत नैरिक से लेकर और वैमानिक देवों तक सबके साथ यही है कि 8 कर्म प्रवृत्तियों का वेदन करता है। वेदनी कर्म को छोड़कर शेष 6 अन्य कर्मों के संबंध में ज्ञानावर्णी कर्म के समान ही समझना चाहिए। इसका वेदन भी वेदनी कर्म को छोड़ दो, शेष 6 अन्य कर्मों के संबंध में ज्ञानावर्णी कर्म के समान समझना चाहिए। इसमें क्या करें, 6 अन्य कर्म क्या है, इस आयुष भी छोड़ दो। नहीं, वेदनी कर्म को, ज्ञानावर्णी को छोड़ा है। हाँ, 6 वेदनी कर्म को छोड़कर 6 अन्य कर्मों के संबंध में ज्ञानावर्णी के समान समझना। ठीक है, ठीक है। 6 अन्य कर्म के साथ, वो ज्ञानावर्णी कर्म के साथ में। तो 6 कर्म एक्चुअली क्या होता है, हम समझते हैं ना 6 कर्म कहाँ बंधते हैं। जब 6 कर्म बताया था ना, जब मोहनी और आयुष चला जाता है तो उसके कारण होती है। भगवान वेदनी कर्म को बांधता हुआ जीव कितनी कर्म प्रकृतियों का वेदन करता है? गौतम, वह 7 कर्म प्रकृतियों का या 8 का अथवा 4 कर्म प्रकृतियों का वेदन करता है। जिसने 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 घाती कर्म खत्म कर दिया तो वो 4 का ही वेदन करेगा। इसलिए वह 7 कर्म प्रकृतियों का या 8 का अथवा 4 कर्म प्रकृतियों का वेदन करता है। नैरिकों से लेकर यावत वैमानिक पर्यंत जीव एकत्व की विवेक्षा से भी बहुत्व की विवेक्षा से भी नियम से 8 कर्म प्रकृतियों का वेदन करते हैं। मतलब सारे जीव जो है, नैरिकों से लेकर यावत वैमानिक पर्यंत जीव एकत्व की विवक्षा से भी, मतलब जो है बहुतत्व की विवक्षा से भी नियम से 8 कर्म, एक को ले लो या 8 से ले लो, 8 कर्म प्रकृतियों का वेदन करते हैं। भगवान बहुत जीव वेदनी कर्म को बांधते हुए कितनी कर्म प्रकृतियों का वेदन करते हैं? गौतम, सभी जीव वेदनी कर्म को बांधते हुए 8 या 4 कर्म प्रकृतियों का वेदक होते हैं, अथवा बहुत जीव 8 का या 4 कर्म प्रकृतियों के और कोई एक जीव 7 कर्म प्रकृतियों का वेदक होता है, अथवा बहुत जीव 8, 4, 7 कर्मों का वेदक होता है। विवेचना कर्म बंध के समय में कर्म वेदन की चर्चा के 5 निष्कर्ष निकलते हैं। समुच्चय जीव एकत्व और बहुत्व की विवक्षा से ज्ञानावर्णी कर्म का बंध करते हुए नियम से 8 कर्म प्रकृतियों का वेदन करते हैं। मतलब समुच्चय जीव, सारे जीवों को अगर लेके चलेंगे तो कोई किसी का आयुष हो रहा होगा, किसी का नहीं होगा, बट 8 कर्म प्रकृति का वेदन करते हैं। इसी प्रकार वेदनी कर्म को छोड़कर शेष सभी कर्म, यानी कि दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय, आयुष, नाम, गोत्र कर्म के संबंध में समझना चाहिए। सिर्फ इस पर वेदनी कर्म को छोड़कर, वेदनी को छोड़ा। समुच्चय जीव एकत्व और बहुत की अपेक्षा से वेदनी कर्म का बंध करते हुए 7, 8, 4 कर्म प्रकृतियों का वेदन करते हैं। इसका कारण यह है कि उपशांत मोह 11वां और क्षीण मोह 12वां वाला जीव 7 कर्म प्रकृतियों का वेदन करते हैं, क्योंकि उनके मोहनी कर्म का वेदन नहीं होता। उनके मोहनी कर्म का वेदन नहीं होता क्योंकि वो लोग ना उपशांत मोह और क्षीण मोह पे आ गए। तो उतनी जब तक वो 11वें में रहेगा तब भी नहीं उसका वेदन होगा, और इसमें 12वें के आगे तो है नहीं, 12वें का उसका होगा नहीं। तो इसका कर्म प्रकृतियों का वेदन करते हैं क्योंकि उनके मोहनी कर्म का वेदन नहीं होता। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर सूक्ष्म संप्रदाय 10वें गुणस्थान पर्यंत 8 कर्म प्रकृतियों का वेदन करते हैं। इसको बंद से मत लेना, ये वेदन की बात हो रही है। हाँ, वेदन की बात हो रही है कि मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर सूक्ष्म संप्रदाय यानी 10वें गुणस्थान पर्यंत 8 कर्म प्रकृतियों का वेदन करते हैं। बंध तो हमारा 10वें तक जो है ना, छठे 6 कर्मों के होता है। वेदन जो हो रहा है ना, वेदन तो उसका हो रहा है 8 कर्मों का। वेदन अलग चीज है, बंध अलग चीज है, करते हैं। और सहयोगी केवली 4 अघाती कर्मों की प्रवृत्ति का ही वेदन करते हैं, क्योंकि घाती का उदय होता ही नहीं। तो जो सहयोगी केवली है, यानी कि 13वें गुण स्थान वाला है, वो 4 अघाती कर्म रह गए उसके, वो उसका ही वेदन करेंगे। समुच्चय जीवों के समान एकत्व और बहुत की विवेक्षा से मनुष्य के विषय में भी ऐसा कहना चाहिए, अर्थात एक या बहुत मनुष्य वेदनी कर्म का बंद करते हुए 7, 8 या 4 कर्म कृतियों का वेदन करते हैं। ये वेदन करते हैं, और बंद करते होते ना तो क्या आता, बंद करते हुए आता 8, 7, 6 और 1। बंद ऐसे होता है ना, या तो 8 कर्मों का बंद होता है,
या 7 का होता है, 7 है। फिर उसके बाद जैसे छठे सातवें गुणस्थान से आगे गया तो 7 का बंद होगा। फिर 10वें के पास चला गया तो फिर 10वें तक, 10वें में 6 का ही बंद होगा, सिर्फ 6 होगा। 9वें के अंदर होगा 7 का, 10वें में 6 का बंद होगा, 6 का वेद खत्म हो जाएंगे। सारा कुछ खत्म हो जाता है। सिर्फ लोभ का थोड़ा सा रह जाता है, स्वजलन का, वो वहां जाकर होता है। तो इसका मतलब हमारे पहले गुण स्थान से कहाँ तक, 7वें गुण स्थान तक हमारे जो है क्या है, वहां तक आयुष बनता है तो 8 कर्म। 7 के बाद आयुष नहीं बंधना, इसके कारण क्या होगा कि इसके आगे 7 बनेंगे। अब आयुष कभी नहीं बंधेगा उसके आगे गुण स्थानों में, तो वो 7 शुरू हो गए। तो इसका मतलब यह है कि 8वां 9वां ये 7 हो गए। छठे पे आए तो अब मोहिनी कर्म भी नहीं बंधेगा आगे 10वें के ऊपर, तो यहाँ 6 हो गए। उसके बाद में 11वें पे सिर्फ 1 कर्म, क्योंकि वो वीतराग अवस्था है, चाहे टेम्परेरी है, जब तक वो रहेगा 11वें के अंदर, कोई 11वें से तो गिरेगा जरूर, तो तब भी उसका वो जो है यथाख्यात चरित्र है, तो उसका एक ही कर्म कौन सा है, 7वां वेदनी बनता है। और उसके बाद में 12वां 13वां होता है, 14वें में बंधता ही नहीं, कर्म बंधता ही नहीं। बिल्कुल ये क्लियर है। अब बात वेदन की आ रही। वेदन जो है ना, वेदन, उसका वेदन करना मतलब वो जो कर्म बंधे हुए उसको 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 उसका अनुभव करना, वेदन कर रहा है। समूचे जीव के समान एकत्व भक्ति विवक्षा से मनुष्य के विषय में भी ऐसा करने, अर्थात एक या बहुत मनुष्य वेदनीय कर्म का बंध करते हुए 7, 8 या 4 कर्म प्रकृतियों का वेदन करते हैं। मनुष्य के सिवाय शेष सभी नारक आदि जीव एकत्व और बहुत की विवक्षा से वेदनीय कर्म का बंध करते हुए नियम से 8 कर्म प्रकृतियों का वेदन करते हैं। मनुष्य के केस में वो घाती कर्म जब काट देता है तो उसका 4 आ जाता, उसके 4 आ जाते, लेकिन बाकी ये सारा वेदन करते हैं। भगवान एक, मतलब भगवान एक जीव, जीव का मतलब एक जीव ज्ञानावरणी कर्म का वेदन करता हुआ कितनी कर्म प्रकृतियों का बंध करता है, तो वो है वह 7, 8, 6 और 1, या बंध की बात आ गई तो हमने बात अभी किया, 7, 8, 6, 1 कब होगा, ये बात क्लियर होगी। भगवान एक नैरिक जीव ज्ञानावरणी कर्म को वेदता हुआ कितनी कर्म प्रकृतियों का बंध करता है, वह 7 या 8 कर्म प्रकृतियों का बंध करता है। गौतम, इसी प्रकार चारों प्रकार के देवों का नारकियों के समान समझना, 7 या 8 कर्म बंध मनुष्य के लिए सूत्र 1776 में कहा गया है, वह सामान्य जीव के कथन के, सामान्य जीव के कथन के समान। बहुत से केंद्रीय जीव 7 कर्म के और 8 कर्म के बंधक होते हैं, वो 7 कर्म के या 8 कर्म के बंधक होते हैं। विवेचन है ज्ञानावरणी कर्म का वेदन और बंध, इसका जो किया गया है, कोई जीव आयुष कर्म को छोड़कर 7 कर्म प्रकृतियों का बंध करता है, क्योंकि आयुष हमेशा नहीं बनता, वो एक बार बनता है। तो इसका मतलब है कोई जीव, लेकिन आयुष कोई और जीव तो बांध रहा होगा उस समय पर, अगर प्रभाव रूप में देखें 8 बंध रहे हैं, पर किसी किसी का आयुष बंध रहा है, बाकी सबके 7 बनेंगे। कोई 8 कर्मों का बंध करता है, कोई आयुष और मोहनी कर्म को छोड़कर 6 कर्म प्रकृतियों का बंध करता है। उपशांत मोहनी और शीन मोहनीय गुणस्थान का जीव एक वेदनी कर्म का बंध करता है। ये मतलब ये कौन सा है, ये आपका आ गया 11वां 12वां। और संयोगी केवली गुणस्थान पर केवली ज्ञानावरणी कर्म का वेदन ही नहीं करते, केवल ज्ञान हो गया। तो संयोगी केवली गुणस्थान पर केवली ज्ञानावरणी कर्म का वेदन ही नहीं करते। विवेचन है कि वेदनी कर्म के वेदन के क्षणों में अन्य कर्मों का बंध, मनुष्य 7, 8, 6 या 1, बंध की तो ये प्रकृति है कि 7, 8, 6 और 1, अथवा अबंधक होता है, कर्म प्रकृति का बंधक होता है अथवा अबंधक होता है, मतलब उसका उल्टा अबंधक। तात्पर्य यह है कि संयोगी केवली उपशांत मोहनीय शीन मोहनीय गुणस्थानवर्ती जीव वेदनी कर्म का वेदन करते हुए केवल एक वेदनी प्रकृति का बंध करते हैं, क्योंकि संयोगी केवली में भी वेदनी कर्म का उदय और बंध पाया जाता है। मतलब संयोगी केवली जो है 13वें गुण स्थान के अंदर वेदनी कर्म का उदय और बंध पाया जाता है। हाँ, 7वां वेदनी कर्म। अयोगी केवली अबंधक होते हैं, उनमें वेदनी कर्म का वेदन होता है, किंतु योगों का अभाव हो जाने से उसका ये अन्य किसी का कर्म का बंध नहीं होता। मनुष्य के अतिरिक्त नारक से वैमानिक तक वेदनी कर्म का वेदन करते हुए 7 या 8 कर्म प्रकृतियों का बंध करते हैं।
जिस प्रकार वेदनी कर्म के वेदन के साथ कर्म प्रकृतियों के बंध का कथन किया गया है, उसी प्रकार आयुष नाम गोत्र के विषय में भी कहना चाहिए, क्योंकि वो आघाती के साथ ही है ना, बात सिर्फ वेदनी की हो रही है, इसको भी साथ ले लो। अगर आप आयुष नाम और गोत्र तीन ये चार जो हो गए ना, उसके लिए भी जैसा वेदनी के लिए कहा जा रहा है वैसा ही समझे। विवेचन है कि मौनी कर्म वेदन के साथ कर्म बंध ज्ञानावरणी कर्म के समान, अर्थात मौनी कर्म का वेदन करता हुआ जीव 7, 8 या 6 का बंधक होता है, क्योंकि सूक्ष्म संप्राय 10वें गुणस्थान अथवा में भी मौनी कर्म का वेदन होता है, मगर बंध नहीं होता। 10वें के अंदर मौनी कर्म का वेदन होता है, लेकिन उसका बंध नहीं होता। नवीन कर्म नहीं बंधेगा, जो पुराना बना उसका वेदन हो रहा है, वेदन हो रहा है, होता है। नारक और देव ये 7, 8 कर्म के ही बंधक होते हैं। ये जो है ना, इसी के लिए आया है, इस अवस्था में आगे बढ़ेगा ये, क्योंकि ये जाएगा आगे जा रहा है ना, 8वें 9वें गुण स्थान पर जा रहा है। ये तो नहीं जाएंगे ना नारक और देव, ये तो 7, 8 पे ही रहेंगे, ये 7, 8 पे ही रहेंगे। एक्चुअली ये उसको बहुत इस तरह समझ आएगा अगर गुण स्थान क्लियर है और कर्म सिद्धांत क्लियर है। गुण स्थान पता होनी चाहिए, जैसे नाम से बोल रहे हैं, फिर भी कोशिश कर रहे हैं हम 11वां 12वां 13वां करके करें। गुण स्थान का क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। और बंध और वेदन, आप देखिए स्वतंत्र जी इधर ध्यान दो, छोड़ दो वो। भगवान ज्ञानावरणी कर्म का वेदन करता हुआ एक जीव कितनी कर्म प्रकृतियों का वेदन करता है? गौतम वह 7 या 8 कर्म प्रकृतियों का वेदक होता है। मतलब 7, 8 कर्म प्रकृतियों का वेदक होता है, मतलब वेदन करता है। ज्ञानावरणी कर्म का वेदन करता हुआ कोई जीव, कोई मनुष्य, यानी कि उपशांत मौनी, यानी कि 11वें या शीन मौनी 12वें गुण स्थान मनुष्य मौनी कर्म का वेदक ना होने से 7 कर्म प्रकृतियों का वेदक होता है। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म संप्राय 10वें में तक सभी जीव या मनुष्य 8 कर्म प्रकृतियों के वेदन करते हैं। वेदन तो उसका सारा ही होगा 10वें तक, 8 कर्म। मनुष्य के अतिरिक्त शेष सभी जीव नारक से लेकर यावत वैमानिक पर्यंत एकत्व और बहुत की विवक्षा से नियमतः 8 कर्म प्रकृतियों का वेदन करते हैं। मनुष्य के पास कितनी बड़ी फैसिलिटी है, कितना ये आगे बढ़ सकता है। देखिए उनके यहाँ 6ठा गुण स्थान ही नहीं है। हाँ, 5वें में भी श्रावक व्रत क्या है, उसके अंदर जो है 5वें गुण, 4थे तक वहां हो सकता है, 4था गुणस्थान वैमानिक और नारकों में हो। हाँ, 5वां जो है त्रियंच में तो हो जाता है, लेकिन 6ठा तो सिर्फ मनुष्य का ही गुणस्थान है, सर्ववृत्ति लेने, और उसके आगे वो बढ़ेगा, मनुष्य बढ़ेगा। मतलब ये, मतलब स्थिति जब मनुष्य बनना, मतलब कितनी बड़ी उपलब्धि है। मनुष्य के अतिरिक्त शेष सभी जीव नारक से लेकर यावत विज्ञानी पर्यंत एकत्व बहुत की अपेक्षा से नियमतः 8 कर्म प्रकृतियों का वेदन करते हैं। चाहे एक को ले लो, चाहे भौतिक की तरफ ले लो, तब सारे के सारे नियमतः, भजना नहीं है, नियमतः है। दर्शनावरणी और अंतराय कर्म के साथ अन्य कर्म प्रकृतियों के वेदन के विषय में भी पूर्ववत कहना। भगवान वेदनी आयुष नाम और गोत्र कर्म का वेदन करता हुआ जीव कितनी कर्म प्रकृतियों का वेदन करता है? गौतम, जिससे सूत्र 73-74 में ये है, बंधक वेदक के वेदनी का कथन किया गया है, उसी प्रकार वेद वेदक के वेदनी कर्म का कथन करना चाहिए। अर्थात जीव 8, 7 या 4 का वेदन करता है। यहाँ पर 8, 7, 4 का वेदन करता है। भगवान मौनी कर्म का वेदन करता हुआ एक जीव कितनी कर्म प्रकृतियों का वेदन करता है? गौतम में नियम से 8 कर्म प्रकृतियों का वेदन करता है। मौनी कर्म से 8वां करेगा। इसी प्रकार नारक से लेकर वैमानिक देवों पर्यंत अष्टविध कर्म प्रकृतियों का वेदन होता है। 8 कर्मों का, नारकों का और ये वैमानिक देवों। अब इसलिए स्थिति नहीं बदलती ना। अब हमें क्या छूट क्या है? हम अगर मौनी को कंट्रोल कर लेते हैं, मौनी कर्म के कारण नवीन कर्म बनते हैं, और 10वें गुण स्थान तक आपका जो है, 10वें में मौनी नहीं बंधेगा, 9वें तक बंधेगा। नवीन नहीं बंध रहा आपके 10वें गुण स्थान पर जो पुराना बंधा हुआ है उसका हो सकता है सोजलन का थोड़ा बहुत जो है, कभी उसको कहना सूक्ष्म संप्राय
मतलब कुछ है उसमें, है संप्रदाय, लोभ है, तो उसका वेदन कर रहा है वो मौनी कर्म। बाकियों के अंदर ये स्थिति नहीं आएगी, 10वां गुण स्थान कहाँ पहुंचेंगे, तो वो अष्टविध कर्म प्रत्यय, वो उनका पूरा वेदन होगा ही होगा। मतलब उनका मौनी कर्म का वेदन करता हुआ, और वहां पर क्या मौनी कर्म का हो गई, उधर नीचे हाय हाय कर रहा है, भय शोक जुगुप्सा वो सारा नीचे चल रहा है, ऊपर देवों के अंदर है उसका भी मौनी कर्म तीव्र है, तृष्णाएं, लालसाएं, कामनाएं उसकी इतनी है, तो उसके कारण वो तो उनके 8 लगातार 8 कर्म प्रवृत्तियों का वेदन होता है। किसी का कम किसी का ज्यादा, उसकी अपनी दृष्टि के हिसाब से है। अगर वो देव सम्यक दृष्टि है तो बहुत हल्का और ये बहुत कम होगा, और मिथ्या दृष्टि है तो उसका जीव के लिए स्वयंकृत कर्म का वेदन करना या नहीं वेदन करना में असंभव बताया गया है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जीव के लिए स्वयंकृत कर्म का वेदन करना, अपने किए हुए कर्म का वेदन करना या नहीं वेदन करना, स्थानक सूत्र के 6.5 में असंभव बताया है। असंभव सूत्र कहते हैं इसको। सभी जीव 6 कार्य करने की ना रिद्धि, ना द्युति, ना यश, ना उत्थान, ना कर्म, ना बल, ना वीर, ना पुरुषाकार, ना पराक्रम, जैसे जीव को अजीव करना, मतलब किसी में इतनी शक्ति नहीं है क्या करने की, कि जीव को अजीव करना और अजीव को जीव करना। हाँ, हाँ, एक समय में 2 भाषा बोलना, स्वयंकृत कर्म का वेदन करना या नहीं वेदन करना, उद्गल परमाणु का छेदन या भेदन करना या अग्निकाय से जलाना, मतलब उद्गल को या छेदन करें या भेदन करें या उसको जला दे, ये भी नहीं हो सकता। और छठा है लोकांत से बाहर जाना। ये 6 जो बताई बातें हैं कि क्या है, कि हम जो है सभी जीवों में 6 कार्य करने की ना रिद्धि है, ना द्युति है, ना यश है, ना उसमें क्षमता है, सामर्थ्य है कि वो जीव को अजीव कर दे, अजीव को जीव कर दे, एक समय में 2 भाषा बोले, एक ही समय में साइमल्टेनियसली दोनों भाषा बोलना शुरू कर दे, स्वयंकृत कर्म का वेदन करना या नहीं वेदन करना, उद्गल परमाणु का छेदन या भेदन करना या अग्निकाय से जलाना, लोकांत के बाद। ये जो स्वयंकृत कर्म का ये है ना, वेदन करना या नहीं वेदन करना, ये उसका निश्चय से है कि उसका वो मैं कर्म का वेदन कर ही नहीं सकता आत्मा। ये स्वयंकृत कर्म का वेदन करना या नहीं वेदन करना मैं नहीं कर सकता, मैं वेदन नहीं कर सकता। ये बड़ी अजीब बात है। इस स्वयंकृत कर्म का वेदन करना, मैं तो ज्ञाता दृष्टा, मैं ज्ञाता दृष्टा, मैं कर्म का वेदन करना या नहीं वेदन करना ये मेरे हाथ में है ही नहीं, मेरे हाथ में नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि मैं वेदन करता हूँ। अगर हम ये समझते हैं कि ये कर्म का मैं वेदन मैं नहीं करता, मैं मतलब आत्मा कर सकता ना उसको, कि नहीं वेदन करूं इसका, ये भी मेरे बस में नहीं है। वेदन करूं ये भी बस में नहीं है, नहीं वेदन करूं ये भी बस में नहीं है, मेरे नहीं बस में, ये कर नहीं सकता, ना वेदन कर सकता है ना। पर ये भ्रांति तो हो रही है ना। उत्थान आदि ये जो हम बोलते हैं ना कई बार, तो उत्थान कर्म बल वीर पुरुषाकार पराक्रम, तो इसके लिए ये जो है ना, ये समझना है कि शरीर संबंधी चेष्टा को उत्थान कहते हैं। जब हम कहते हैं उत्थान, उत्थान का मतलब अपनी चेष्टा में वो करूं, तो अंदर की चेष्टा है ना, अंदर से भाव होता है ये जाकर करूं, तो उत्थान हो गया। मतलब जहां मैं अंदर टिका बैठा था मैं बाहर आ गया, उत्थान हो गया। फिर भ्रमण अर्थात चलकर जाना, वहां कर्म करूंगा, जहां कर्म करना है हम वहां उस जगह पहुंचूंगा मैं। तो ये क्या हुआ, भ्रमण अर्थात चलकर जाना आदि को कर्म का। शारीरिक शक्ति को बल, शारीरिक शक्ति है ये आपका बल है। आत्मा से उत्पन्न होने वाले समर्थ को वीर्य का, ये आत्म वीर्य है, आत्मा की शक्ति है, यहाँ तू कर दे, ये ऐसा कर दे। आत्मजन्य स्वाभिमान विशेष को पुरुषाकार कहा है, यहाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरे में सामर्थ्य है, ये जो उसका स्वाभिमान विशेष को पुरुषाकार कहा। और अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर लेने वाले पुरुषार्थ को पराक्रम कहा। तो यह उत्थान कर्म बल वीर पुरुषाकार पराक्रम, किसी ने एकदम पूछा था कि ये इसको डिटेल में बताएं कि ये जो है कि उत्थान कर्म बल वीर पुरुषाकार, तो ये जगह जगह इस्तेमाल तो होता है, भगवान ने कहा कि उत्थान कर्म बल वीर पुरुषाकार, लेकिन ये स्टेजेस हैं किसी कार्य को करने की आत्मा की। इसमें ये जीव जिसमें जीवत्व शक्ति है, हाँ ये जीव, उत्थान कर्म बल वीर पुरुषाकार पराक्रम,
कई बार ये नंबर वार का मतलब ये नहीं है कि ये हो गया हो गया ना, ये सारी चीजें भी एकदम हो रही है, लेकिन सारी स्टेप वाइज हो रही है। आप उत्थान जैसे कर, जैसे ही सोचा करा, उसमें इंटरवल बहुत कम होगा ना। दौड़ के वहां गए, मान लिया आपका भाव हुआ कि आम खाना है और सामने टेबल पे पड़ा है, चक्कू भी पड़ा है, प्लेट भी पड़ा है, तो आपको वहां उठ के जाना पड़ेगा ना। फिर कर्म करना पड़ेगा, फिर उसको काटना जोर से करना पड़ेगा। सब वो सारी चीजें, किसी भी क्रिया को ले लो, किसी भी लिया करो, तो उसमें पराक्रम तो सारा करने पड़ेंगे, सारी स्टेजेस आएंगी, सारी स्टेजेस आएंगी। चाहे युद्ध ले लो, चाहे घर में काम कर लो या अपना कोई कार्य कर लो, उसमें सारी स्टेजेस आएंगी आपकी। पहले भाव उठेगा करने का, फिर उसके बाद क्रिया होगी, फिर उसके बाद में आपकी शक्ति लगेगी, सारे काम तो वैसे ही होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट महावीर ने ये वाला जो बताया है ना, उत्थान कर्म बल की। वो कुंडकौलिक ने ना इसी पे बात हुई थी, वो देव आए थे ना कुंडकौलिक के पास, कि भगवान का ये जो सिद्धांत है कि उत्थान कर्म बल वीर पुरुषाकार पराक्रम, ये गलत है, और नीति से जो ये कह रहा है गौशालक, वो ठीक है। देव ने कहा, तो उसने कहा तो तुम देव फिर कैसे बने, ये ध्यान में नहीं है ये बात। वो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम देव कैसे बने, क्या तुमने कुछ कुछ किया नहीं है? वो कहता नहीं, मैं तो वैसे ही बन गया। मतलब बिना कर्म किए हुए, बिना उत्थान कर्म बल वीर पुरुषाकार पराक्रम किए हुए मैं देव बन गया। उसने कहा मुझे ये बताओ, जो देव नहीं बने वो क्यों नहीं बने? तब वो चकराया देव कि भाई ठीक है, जब बिना किया आप देव बन गए हो, और जो देव नहीं बने वो तो उसको समझ में आई कि हाँ, तो मैंने कुछ किया होगा इसका मतलब। वो नहीं बने और मैंने कुछ किया तो क्या? वो चुपचाप वहां से निकल गया। भगवान महावीर को पता चल गया इस बात का, उनके केवल ज्ञान में झलक गया। और जब वो कुंडकौलिक वहां गया, उसने कहा तुम्हारे पास ऐसे देव आया था, तुमने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उसने निरुत्तर कर दिया, विवेकपूर्ण उसको जागृत कर दिया। ये कुंडकौलिक का इसमें आता है। हाँ, ध्यान में आ गया ना। अपने कार्य में सफलता पूर्वक बंद कर दी। 5 मिनट है वैसे। इसमें आज वाले में निष्कर्ष ये लेके चले कि हमें कर्मों का वेदन बंद कैसे है, वेदन हम कर रहे हैं, वेदन करते हुए हम कितनी सहजता से वेदन कर रहे हैं, नहीं तो हमारे कर्म और बंध जाएंगे। तो कर्म आ गया उदय में, वेदन है, ये मेरा इकट्ठा किया हुआ, ये आ गया मेरा ही किया। और एक सबसे बड़ी बात है कि उसको निदित निकाचित नहीं बनने, तो मेन बताना है कि जो कर्म आ गया, देखिए कर्म तो है कि आपके आत्म प्रदेशों में थोड़ी सी वाइब्रेशन हुई तो कर्म आ जाएगी, वो स्पष्ट होंगे। अगर आप में बहुत हल्की सहजता है तो वो स्पष्ट कर्म होगा, और वो बड़ी आसानी से हट जाता है। बंद पे अगर सेकंड स्टेज है, बंद हो गया, बंद होता है तो फिर भी दूसरी स्टेज आ। अब उसके बाद में निदित बनता है, जब उस चीज को आप बार बार उसके आपके दिमाग में आता है, वो पक्का होता जाता, पक्का होता जाता। और निकाचित कर्म का ये होता है कि उसने आपने उसको सही माना। जो गलत किया ना, एक तो होता है गलत किया, उसको मिला मैंने सही किया, उसका कहीं आलोचना नहीं करनी, कहीं कुछ नहीं। अगर कहीं पर ये स्टेज आती है, निदित भी है, निदित की हमने उसी टाइम आलोचना कर ली, तो बंद की कैटेगरी में आ गया। मान लिया बंद हुआ था, तो मैंने उसमें मन में एकदम आया कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो अपनी आलोचना करी, तो वो बंद से वो स्पष्ट हो जाएगा, वो हल्का हो जाएगा, बहुत बहुत हल्का, पास में पड़ा है, जल्दी आकर खत्म हो जाए। बंद वाला भी कंट्रोलेबल है, वो भी आकर बंद होगा, उसकी जितनी स्थिति बंद हुई है उसको भी आप काट सकते हो। अगर देर एंड देन आप आलोचना करके आपको गलती का आभास हो गया, जितनी जल्दी से जल्दी करोगे उतना ही ठीक है। और अगर निदित हो जाता है, निदित में सिर्फ चॉइस एक है, उपशम की आती है। एक्चुअली इसमें बहुत ज्यादा डिटेल मिलता है, अदरवाइज निदित को बहुत क्लियर नहीं किया गया शास्त्र में, तो ये निकल के आता है कि उपशम कर सकता है, सर उसमें पॉसिबिलिटी है। उसमें इतना है कि अब अभी नहीं, उसको टाल देता। निकाचित में वो कुछ नहीं कर सकता, कर्म का कुछ नहीं कर सकता, अपने को संभाल सकता है। अपनी क्रिया अपने को संभाल कर अगर आत्मा में है तो वो उसको फल देके नहीं जाए, वरना निकाचित कर्म तो उसको ले जाए।
निकाचित कर्म तो 7वीं नरक तक ले जाता है, निकाचित कर्म। तो निकाचित कर्म का मतलब है कि वो इतना गाढ़ हो गया, गाढ़ हो गया। अब वो निकाचित कैसे बनता है? किसी चीज की बार बार आपका ध्यान जाता है किसी व्यक्ति विशेष की तरफ, मान लीजिए किसी तरह, उतना बार जितनी बार करोगे उतनी बार वो उसके अंदर वो बढ़ता जाए, यानी जैसा कहता है ना, हाँ वो रस पड़ता जाए। जितनी बार सोचा उतनी बार रस पड़ेगा वो, और रस पड़ना ही यही बात है कि उसको और गाढ़ा करना, गाढ़ा। जितना उसको और सोचोगे उसके बारे में, तो जैसे वो चाशनी होती है ना, 1 तार की, 2 तार की, 3 तार की, जितना जितना उसमें से पानी निकलता जाएगा चीनी के अंदर से, और 4 तार की हो गई, तो ये क्या है कि उसमें उतना गाढ़ापन आ गया। उस वो अगर उंगली के अंदर ऐसे रखे चेक करा ना, तो उंगली हटानी मुश्किल हो जाती है, इतना गाढ़ा, इतनी थिक हो गया वो, इतनी चिपक जाती है वो 4 तार। ये ऐसे ही है, इसको समझने के लिए कि जो बंध है ना हमारा, वो हमारा कितना है, बस ऐसे करा ऐसे छूट गया, ऐसे छूट गया। एक होता है ऐसे छूटेगा, फिर और जोर लगा के छूटेगा, नहीं छूटेगा। इसी तरह हमारा है कि जो लेई है, गोंद है, और फेविकोल लगा दिया, फेविकोल लगा दिया। अब फेविकोल से कैसे छूटो? वो तो फिर अपने हिसाब से जितना उसकी लाइफ उसी हिसाब से जाएगी। तो हमारा उसके ऊपर बार बार देखे, इसको मतलब साइंस के सामने, मतलब उसको आप कंसंट्रेट करते जा रहे हो, बार बार चूल्हे पे उसको चढ़ाकर, पानी खत्म होता है वो गाढ़ा होता जाए। जितनी बार उस बारे में आप सोचोगे, समझो कि आपने चूल्हे पे चढ़ा दिया, नहीं इसने मेरे साथ ऐसा किया था। उस समय जो आपकी भावधारा चल रही है उसको और थोड़ा सेक देती है, और सेक देती, और धीरे धीरे वो और गाढ़ा 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 हो जाए, गाढ़ा। और अगर उसमें गलती मानकर उसके अंदर पानी डालना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं ये गलत किया, ये गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे क्षमा मांग ली, ये कर लो, डाइल्यूट कर सकते हो। कंसंट्रेशन कितनी बढ़ाते जाओ, डाइल्यूशन कितनी करते जाओ अपनी कर्म में। देव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहु लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पनतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, जो भक्त प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर। गुड ईव, महाराज जी, एक एक आसना करवा दीजिए।